कहानी है 40 साल की एक औरत की जिसका नाम है हॉली, जो एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। हॉली का अफेयर एक 27 साल के शादीशुदा आदमी के साथ था। हॉली के हस्बैंड का नाम रसेल था। इनकी एक बेटी भी थी। अब कहानी ये है कि जब रसेल को हॉली के इस अफेयर के बारे में पता चला तो उसने इन दोनों को ऐसी पनिशमेंट दी जिसमें दोनों के दोनों मरने से पहले खूब मेंटली टॉर्चर होते रहे। तो चलिए देखते हैं कि रसेल ने आखिर ऐसा क्या किया। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि हॉली कहीं जा रही थी। उसे रास्ते में उसके हस्बैंड का कॉल आया। तब हॉली ने अपने हस्बैंड से झूठ बोल दिया कि वो किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने कोलोराडो स्प्रिंग्स जा रही है, जबकि वो स्पेन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां बिताने जा रही थी। रसेल हॉली के साथ हॉलीडे ट्रिप पर जाना चाहता था, लेकिन हॉली उसे कहती है कि वो लॉन्ग ड्राइव करने की वजह से थकी हुई है, इसलिए वो वापस आने के बाद कुछ दिनों तक आराम करना चाहती है। रसेल से बातें करने के बाद वो होटल में पहुंच गई, जो स्पेन के पहाड़ियों के बीच में था, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने पहले से ही उसके लिए एक रूम बुक करवाई थी। होटल स्टाफ को ये लगा कि हॉली अपने हस्बैंड के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई है, क्योंकि जिस रूम की बुकिंग हुई थी वो स्पेशली कपल्स के लिए थी। हॉली वहाँ पर मिसेस एलन नाम से चेक इन करती है, क्योंकि हॉली के बॉयफ्रेंड का नाम एवर्ट एलन था। हॉली की देखभाल करने की जिम्मेदारी एक स्टाफ को दी गई थी, जिसका नाम देव था। देव जब हॉली को उसके रूम तक छोड़ने जाता है तो रास्ते में उसे कहता है कि उसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, इसलिए उसे कुछ रिलेशनशिप के एडवाइस चाहिए ताकि वो अपनी मैरिज लाइफ को और बेटर बना सके। हॉली का बिल्कुल मूड नहीं था कि वो देव से बातें करे, फिर भी वो उसे एडवाइस देती है कि वो हर हालात में अपनी बीवी का साथ दे और उसे छोटे मोटे गिफ्ट देते रहे। जब हॉली रूम के अंदर पहुंची तो उसे एक एनवलप मिला, जिसमें लिखा था कि उसे दूसरा एनवलप बाथरूम सिंक में मिलेगा। दूसरे एनवलप में लिखा हुआ था कि उसके लिए क्लोसेट में एक सरप्राइज बॉक्स रखा हुआ है। जब हॉली उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसे एक लॉन्जरी का सेट और हैंडकफ्स मिलते हैं। हॉली ये सब अरेंजमेंट देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। बेचारी एक रंगीन शाम के इंतजार में अपने आप को ही ब्लाइंड फोल्ड करके खुद के हाथों में हथकड़ियां लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद रूम में किसी की एंट्री हुई। हॉली एक बार भी देखने की कोशिश नहीं करती कि आखिर आया कौन है। खैर, जो भी आया था वो आते ही अपना काम शुरू कर देता है। पहले कुछ देर तो सही चलता है, लेकिन कुछ देर बाद ये रोमांटिक सफर एक फिजिकल असॉल्ट में बदल गया। हॉली चिल्लाती रह गई कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हॉली का बॉयफ्रेंड नहीं, उसका हस्बैंड रसेल है। जिसके बाद रसेल रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आया, जहां हॉली का बॉयफ्रेंड एवर्ट था। रसेल एवर्ट को कहता है कि अभी अंदर जो भी हुआ है उसका इल्जाम वो अपने सिर पर लेगा, और ये बात उसकी वाइफ को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए कि रसेल भी इस रूम में आया था। और अगर एवर्ट ने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो रसेल एवर्ट की बेटी और वाइफ को मार डालेगा, जो कि अभी उसके ही कब्जे में है। जिसके बाद एवर्ट हॉली के पास गया। जैसे ही एवर्ट उसके हाथों को खोलता है वो गुस्से में एवर्ट को मारने लगती है। हॉली एवर्ट पर इतनी ज्यादा नाराज कि उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वहीं एवर्ट हैरान था कि आखिर में उसके साथ ये क्या हो रहा है। हॉली उसी वक्त वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी एवर्ट को रसेल का कॉल आया और उसने कहा कि वो किसी भी कीमत पर हॉली को वहाँ से जाने ना दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद एवर्ट जाकर हॉली से माफी मांगने लगता है और उसे वहाँ रुकने के लिए कहता है। हॉली रुक तो गई थी, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। एवर्ट रसेल को कॉल करके उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी बीवी और बच्ची को छोड़ दे, लेकिन रसेल कहता है कि हॉली और उसका अफेयर पिछले 6 मंथ से चल रहा था, जिसमें रसेल के अकाउंट से बहुत सारे पैसे भी निकाले गए। इन सब का उसे बदला चुकाना होगा, जिसके लिए एवर्ट को वो सब करना होगा जो वो कहेगा। अगर हॉली होटल से भागी या पुलिस को कॉल करेगी तो रसेल उसकी वाइफ और बेटी को मार देगा। जिसके बाद वो एवर्ट को उसकी बीवी की आवाज भी सुनाता है, ताकि एवर्ट को कंफर्म हो जाए कि उसकी बीवी उसके कब्जे में है। जिसके बाद एवर्ट जाकर हॉली को मनाने की कोशिश करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तभी रसेल हॉली को एक अननोन नंबर से कॉल करके कहता है कि एवर्ट उसे मारना चाहता है। उसने पहले भी 2 लड़कियों के साथ ऐसे ही रिलेशनशिप बनाए थे
और उन्हें भी मार दिया। अब हॉली की बारी है। ये सुनने के बाद हॉली बहुत ज्यादा डर गई थी। एक तरफ रसेल एवर्ट से कहता है कि वो हॉली को रोक कर रखे और दूसरी तरफ रसेल हॉली से कहता है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। अब दोनों ही बेचारे फंस गए थे। पहले तो हॉली रसेल की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन रसेल एवर्ट की ऐसी पर्सनल डिटेल्स शेयर करता है कि वो उसकी बातें मानने को मजबूर हो जाती है, जिसके बाद वो भी रसेल के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगती है। एक तरफ एवर्ट को ये डर था कि उसके बीवी बच्चे मारे जाएंगे, दूसरी तरफ हॉली को ये डर था कि उसकी जान खतरे में है। अब हॉली नहीं चाहती थी कि एवर्ट को जरा सा भी उसके ऊपर शक हो, इसलिए वो उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है। हॉली का मूड ठीक करने के लिए एवर्ट उसे कहता है कि वो उसे मसाज देगा। वैसे तो हॉली को डर लग रहा था, लेकिन वो उसे मना करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो जैसा कहता है वो वैसा ही करती जाती है। लेकिन उसे एवर्ट पर भरोसा नहीं था। जैसे ही एवर्ट हॉली की गर्दन की तरफ बढ़ा, वो डर गई कि कहीं वो उसका गला ही ना दबा दे। वो जल्दी से उठ गई और कहने लगी कि उसे बाथ लेना है। एवर्ट उसे जाने तो देता है, लेकिन उसका सेल फोन अपने पास ही रख लेता है ताकि वो कॉल करके पुलिस को ना बुला ले। हॉली बाथरूम में जाने के बाद वहाँ से भागने का रास्ता खोजने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। रसेल ने एवर्ट को रूम से निकलने से मना किया था, लेकिन वो उसके ऑर्डर को नजरअंदाज करके बाहर जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है। रसेल ये सब भी देख रहा था। वो एवर्ट को एक फोटो भेजता है जिसमें उसकी बीवी के गले पर एक चाकू रखी हुई थी। रसेल उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा उसने रसेल के ऑर्डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो वो उसकी बीवी का गला काट देगा। अभी फिलहाल तो वो उसकी उंगली काटकर भेज रहा है, जिसके बाद वो एवर्ट से कहता है कि वो जाकर रूम की बालकनी को चेक करे, क्योंकि बालकनी में हॉली थी। एवर्ट दरवाजा तोड़कर हॉली के पास आ गया था। हॉली अब इस बात से डर गई थी कि जो आदमी जरा सा देर होने पर दरवाजा तोड़ सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। रसेल फिर से एवर्ट को मैसेज करता है और कहता है कि उसे रूम में नशे की दवाइयाँ मिलेंगी, जिसे पिलाकर वो हॉली को बेहोश कर दे, लेकिन ख्याल रखे कि वो मरे ना। ये मैसेज देखने के बाद एवर्ट छुपे हुए कैमरा की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई कैमरा नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रसेल इन दोनों की हर मोमेंट कैसे ट्रैक कर लेता है। जिसके बाद एवर्ट हॉली को अपने साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है ताकि वो उसे नशे वाली दवाई पिला सके। दूसरी तरफ हॉली भी एवर्ट को नशे वाली पिल्स देके बेहोश करना चाहती थी ताकि वो यहाँ से भाग सके। इसलिए वो एवर्ट को कहती है कि उसे आज रेड वाइन नहीं पीनी, वो उसके लिए दूसरी ड्रिंक ले आए। जैसे ही एवर्ट अंदर गया, हॉली एवर्ट की वाइन में नशे की दवा मिला देती है। वहीं दूसरी तरफ एवर्ट भी हॉली की ड्रिंक में रसेल की दी हुई मेडिसिन को मिला देता है। दोनों अब ड्रिंक करने ही वाले थे, तभी डेव वहाँ पर आ गया। वो उन दोनों के लिए डिनर ले आया था। डिनर को देख के एवर्ट डर गया था। उसे लग रहा था कि कहीं इसमें उसकी बीवी की कटी हुई उंगली न हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डिनर लेने के बाद हॉली डेव को टिप में कुछ पैसे देती है। इस बहाने वो डेव से हेल्प मांगना चाहती थी। वो उस नोट पर लिख देती है कि ये आदमी डेंजरस है, वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करे। डेव टिप लेने के बाद बाहर चला गया, जिसके बाद फिर से वो दोनों डिनर के लिए गए। डिनर करते वक्त हॉली अपनी ड्रिंक पी लेती है, लेकिन एवर्ट जैसे ही ड्रिंक पीने वाला था तभी दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। उसे अपनी बीवी की कटी हुई उंगली मिली, जिसमें उसकी वेडिंग रिंग भी थी। रसेल एवर्ट को फिर से मैसेज सेंड करता है कि इस बार अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। वो उस नोट की फोटो भेजता है जो कुछ ही देर पहले हॉली ने डेव को दी थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या डेव भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है? तो चलिए आगे देखते हैं। हॉली नशे वाली ड्रिंक को जबरदस्ती एवर्ट को पिला देती है, जिसके बाद वो उसके गले पर नाइफ रखकर उससे पूछती है कि ये सब वो क्यों कर रहा है। एवर्ट तब हॉली को सब कुछ सच सच बता देता है। सब कुछ जानने के बाद हॉली कुछ एक्शन ले उससे पहले ही उन दोनों पर नशे वाली दवाओं का असर होने लगा और दोनों ही बेहोश हो गए। जब हॉली की आंखें खुली तो उसके हाथों में फिर से वही हथकड़ियां लगी हुई थी और एवर्ट बेहोश था। उसके हाथ में एक इंजेक्शन थी। हॉली ये सब देख के एवर्ट को कहती है कि वो कोई साइको सीरियल किलर है और वो पुलिस को बुला चुकी है। कुछ ही देर में पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। हॉली ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि डेव उसके लिए हेल्प लाएगा, लेकिन एवर्ट सब कुछ जानता था।
कि वहाँ कोई नहीं आने वाला। जिसके बाद वो लिविंग एरिया में गया। उसे वहाँ रसेल मिला जो सेम उसी तरीके से बंधा हुआ था जैसा कि उसने एवर्ट को बांधा था, लेकिन रसेल की जुबान काट दी गई थी। एवर्ट उसके मुंह से टेप को हटाता है, लेकिन वो कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं था। एवर्ट उसे एक पेज और एक पेन भी देता है ताकि वो उसे लिखकर बताए कि उसके साथ ऐसा किसने किया, लेकिन रसेल को वो जहर वाली इंजेक्शन लगा दी गई थी जो इंजेक्शन एवर्ट के हाथों में पड़ी हुई थी। जिसके बाद एवर्ट जाकर होली के हाथ को खोल देता है, लेकिन वो अब भी एवर्ट के ऊपर इल्जाम लगाती जा रही थी। रसेल को धीरे धीरे मरते हुए देखने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। एवर्ट के हाथों में इंजेक्शन देख के उसे लगा कि एवर्ट ने ही रसेल को मारा है। वो जब रसेल को पकड़कर रो रही थी तभी उसे रसेल के हाथों से एक नोट मिली जिसे वो चुपके से छुपा लेती है ताकि एवर्ट उसे देख ना पाए। जिसके बाद एवर्ट को एक कॉल आई। अभी तक तो हमें ये लग रहा था कि इन सब के पीछे रसेल है, लेकिन इस गेम का मास्टरमाइंड तो छुपा हुआ था जिसके बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे। वो एवर्ट को कहता है कि उन दोनों में से कोई एक अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता है। अब या हॉली एवर्ट को मार दे या फिर एवर्ट हॉली को मार दे। हॉली एवर्ट के हाथों में नाइफ देखकर रोने लगी। वो उसे कहती है कि उसकी एक बेटी है। रसेल के जाने के बाद हॉली के सिवा उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए वो उसे जाने दे। लेकिन एवर्ट को तो अपनी फैमिली को बचाना था। तभी दरवाजे पर होटल के सिक्योरिटी स्टाफ आए जो डेव की तलाश कर रहे थे। डेव काफी देर पहले इन्हीं लोगों का ऑर्डर लेकर आया था और तभी से वो गायब है। हॉली को अब मौका मिल गया था। वो रसेल के दिए हुए नोट को ओपन करती है जिसमें लिखा हुआ था सेफ। जिसके बाद होली उस रूम में मौजूद एक लॉकर को ओपन करती है तो उसे वहाँ पर एक चिप मिलती है। अब होली के लिए ये प्रॉब्लम थी कि वो इस चिप को प्ले कैसे करे। तभी एवर्ट वापस आ गया। हॉली नाइफ लेकर खड़ी हुई थी जिसे देखकर एवर्ट उसे अपनी बीवी की कटी हुई उंगलियां दिखाकर कहता है कि उसे अपनी फैमिली को बचाना है, इसलिए उन दोनों को मिलकर समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हॉली कहती है कि अगर होटल सिक्योरिटी टाइम पर नहीं आई होती तो अब तक एवर्ट हॉली को मार चुका होता। एवर्ट हॉली को समझाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। हॉली उसे दूर ही रहने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो हॉली उसे उसी चाकू से मार डालती है। मरते वक्त एवर्ट हॉली से कहता है कि वो जानता था कि वो दोनों कभी भी कपल नहीं बन सकते। वो आखिरी बार हॉली को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कुछ ही देर में मर गया। उसके बाद हॉली को एक कॉल आई। सामने से कोई कहता है कि अब वो फ्री है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सेलफोन को चला दे और सारे सबूतों को मिटा दे। उसके बाद वो रूम नंबर 323 में आए। हॉली बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसे ही वो उस रूम में गई तो उसे वहाँ एवर्ट की बीवी मिली जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो हॉली से पूछती है कि एवर्ट कहाँ है, लेकिन हॉली के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो कहती है कि वो जल्दी ही हेल्प मंगवाएगी। तभी हॉली देखती है कि वहाँ एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है जहाँ से उस रूम में लगे हुए हिडन कैमरास को हैंडल किया जा रहा था। कंप्यूटर मिलते ही हॉली रसेल की दी हुई चिप उस सिस्टम से कनेक्ट करती है। तब उसे पता चलता है कि रसेल के साथ एवर्ट की वाइफ भी मिली हुई थी और अब वो बेचारी बनने की कोशिश कर रही है। एवर्ट की वाइफ हॉली से बताती है कि इससे पहले भी एवर्ट 2 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन इस बार तो वो हॉली को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, इसलिए उसने ही रसेल के साथ मिलकर ये सब प्लानिंग की थी। लेकिन रसेल मर्डर करने के लिए तैयार नहीं था। वो हॉली को पनिशमेंट तो देना चाहता था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए एवर्ट की वाइफ ने रसेल को भी मार दिया। ये सब सुनकर हॉली को गुस्सा आ गया। वो एवर्ट की वाइफ से फाइटिंग करने लगी। एवर्ट की वाइफ रसेल का दिया हुआ चिप तोड़कर वॉशरूम में फ्लश कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डेव भी वहीं पर पड़ा हुआ है। अब कोई सबूत नहीं था कि हॉली बेगुनाह है, क्योंकि रसेल और एवर्ट की बॉडी के ऊपर हॉली के ही फिंगरप्रिंट्स थे। वो यहाँ से निकल भी गई तो जेल में ही जाएगी, इसलिए वो जाने से पहले एवर्ट की वाइफ को भी पनिशमेंट देना चाहती थी, जिसके बाद वो एवर्ट की वाइफ को भी मार देती है। तभी होटल के सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ पहुँच चुके थे और वो लोग हॉली को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मूवी में कोई भी इनोसेंट नहीं था, सबको उनके कर्मों के हिसाब से सजा मिल गई। तो ये कहानी थी फिल्म एन अफेयर टू डाई फॉर की, जो 2019 में रिलीज हुई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।